हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2, बूलियन लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम जो है लॉजिक गेट्स को इजीली समझ सकेंगे, इजीली उनको ड्रा कर सकेंगे। उनके सर्किट जो है हम प्रैक्टिकली भी ड्रा करेंगे, वो हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग लॉजिक गेट्स बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा। लॉजिक गेट्स को डिफाइन करने के लिए बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा, जो कि बूलियन अलजेब्रा के बेस पे हैं, वी कैन यूज़ अलजेब्रिक मेथड। हम अलजेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट सर्किट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो आइए कुछ जो हैं अलजेब्रिक मेथड जो हैं हम जो यूज़ करते हैं सर्किट को मैनिपुलेट करने के लिए, वही सीखते हैं। तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल अलजेब्रा जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अलजेब्रा, उसमें जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल वैल्यूज़। जो भी हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी हमें जो है रियल नंबर ही आउटपुट में मिलते हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में कुछ चेंजिंग होती है। जो वेरिएबल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 0 एंड 1 ओनली, क्योंकि बूलियन बाइनरी को डिफ़ाइन किया जाता है। तो इस वजह से इसमें 0 और 1 को शो किया जाता है, मतलब कि इनमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 0 और 1 से होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल अलजेब्रा में वो रियल नंबर से होती है। और जो ऑपरेटर होते हैं वो लास्ट में जो आउटपुट हमारा रिटर्न करते हैं, वो भी ज़ीरोज़ और वंस में हमारा जो है आउटपुट रिटर्न करते हैं। तो बेसिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं, एंड और नॉट। ऑपरेटर्स मतलब कि जिनके जो ऑपरेट करें, और ऑपरेंड जो होते हैं वो वैल्यू होती हैं हमारी। जैसे यहाँ पे मैंने जो है 3 बनाए हुए हैं, एंड और जो है नॉट की ट्रुथ टेबल मैंने बनाई हुई है। तो अगर 2 वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल समझ लो हमारे पास, अगर दोनों ही वैल्यू हमारे पास ज़ीरो का मकसद क्या होता है कि दोनों ही वैल्यू फॉल्स हैं, और 1 का मतलब होता है ट्रू। अगर दोनों ही वैल्यू 0 हैं, मतलब कि फ़ॉल्स हैं, तो हमारा आंसर भी 0 आएगा। एंड की कंडीशन क्या कहती है, एंड गेट की, मतलब कि अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज़ हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो है कंडीशन वो 0 हैं, तो फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक ट्रू है, तो एक फॉल्स है, इस वजह से भी 0 आ रहा है। इसमें भी एक फॉल्स है, इस वजह से 0 है। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है, दोनों ट्रू है, मतलब कि दोनों जो हैं वो 1 है, तो इस वजह से हमारा जो आउटपुट आ रहा है एंड में वो 1 आ रहा है। दूसरा हमारा जो गेट है वो है और गेट। और गेट में क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो हमारा आउटपुट 1 आता है। कोई भी एक कंडीशन, मतलब कि दोनों ही का ट्रू होना लाजमी नहीं है, कोई भी एक ट्रू हो तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आर की कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, ए बी, तो दोनों की वैल्यू 0 0 है, फॉल्स है, तो आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। दूसरी कंडीशन में हमारे पास बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। तीसरी कंडीशन में 1 है ए की वैल्यू, लेकिन बी की वैल्यू 0 है, तो तब भी हमारे पास एक ट्रू है, तब भी हमारा आंसर 1 आएगा। लास्ट में हमारे दोनों 1 है, तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो है नॉट गेट। नॉट में क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं उसका मतलब कि उल्टा आंसर आता है, मतलब कि अगर हम फॉल्स देंगे उसका आंसर आएगा ट्रू, अगर ट्रू देंगे तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। तो अगर ए वेरिएबल है, अगर 0 है तो उसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, 1 आएगा। अगर फॉल्स है, अगर हमने ट्रू दिया इसको इनपुट, तो उसका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ये 3 होते हैं बेसिक ऑपरेटर्स। अब इनको हम बेसिकली पिछले जो ज़माने में इनको लैंग्वेज के थ्रू, एक साइंटिस्ट था जिसने जो है परफॉर्म किया था कि ये लैंग्वेज के थ्रू भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि आई शैल गो फॉर लंच, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ मेरी गोज़ आर जोहन गोज़ एंड सेली डज़ नॉट गो। मेरी, जोहन एंड सेली 3 बंदों के नाम हैं, और ये कह रहा है कि मैं लंच पे तब जाऊंगा या तो मेरी चले, या तो जॉन मेरे साथ चले, और सेली ना चले। ठीक है, मतलब कि सेली के साथ एंड की कंडीशन इसने दी हुई है। अब मान लो कि एफ़ जो है, लेट एफ़ रिप्रेजेंट्स माई गोइंग टू लंच,
एफ़ जो है मेरा लंच पे जाना रिप्रेजेंट करता है। अगर वो 1 हुआ तो मैं लंच पे जाऊंगा, अगर वो 0 हुआ तो मैं लंच पे नहीं जाऊंगा। लाइकवाइज एम जो है मैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैरी के गोइंग को, और जे जोहन के, और एस जो है सैली को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे लास्ट में जो है इक्वेशन क्या बनेगी, एफ़ के मेरा जाना होगा या नहीं होगा, वो किसके बराबर है कि मैरी जाए, मतलब कि एम मैरी जाए या जोहन जाए। मैंने आपको बताया कि और की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक ट्रू होता है तो हमारा आंसर ट्रू आता है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि मैरी जाए या जोहन जाए, इसलिए हमने इसको आर में पुट किया हुआ है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं जाऊंगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अच्छा दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी लाजमी है क्योंकि एंड की कंडीशन है। मैंने ये कहा है कि सैली मेरे साथ ना चले, अगर जॉन और मेरी में से कोई भी एक चलता है या दोनों चलते हैं और सैली भी चलता है तब भी मैं नहीं चलूँगा, मतलब कि सैली के साथ है, समझ लो कि मेरी दुश्मनी है, वो चलेगा तो मैं नहीं चलूँगा लंच पे। तो सैली मतलब कि पक्का ना चले, तो उसलिए इस वजह से हमने एंड की कंडीशन लगाई है। एंड की कंडीशन क्या डिफ़ाइन करती है कि दोनों जो है कंडीशन वो ट्रू होनी चाहिए। नॉट एस, नॉट एस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि एस जो है यहाँ पे सैली फॉर गोइंग को शो कर रहा है, मतलब कि सैली लंच पे जाएगा। और नॉट की कंडीशन मैंने आपको पहले बताया कि नॉट की कंडीशन इसका उल्टा फॉर्म करता है कि सैली ना जाए, नॉट एस मतलब कि सैली ना जाए। तो हमारी टोटल कंडीशन क्या बनी कि मैं तब लंच पे जाऊंगा जब मैरी जाए या जोहन जाए, और इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो 1 आंसर आएगा, एंड नॉट एस मतलब कि सैली ना जाए। ठीक है, तो ये लाजमी है कि ये 0 कंडीशन हो और ये 1 कंडीशन हो, ये भी 1 कंडीशन हो, तो तब भी हमारा आंसर जो है 1 आएगा, तभी मैं लंच पे जा सकता हूँ। और ये इसका तो आंसर 1 कैसे आएगा कि या तो जॉन जाएगा या मैरी जाएगा, जो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर तब 1 आएगा जब एस जो है वो 0 होगा। एस 0 होगा तो उसका नॉट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा आंसर उसका, क्योंकि उसका उल्टा कर लेंगे। तो 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच के एंड करेंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर 1 आएगा, एंड की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, देन है हमारे पास एवेल्यूएट, एक इक्वेशन दी हुई है, एफ इज़ इक्वल टू ए एंड बी और सी एंड डी फॉर गिवन वैल्यूज़। ये हमने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए की वैल्यू 1, बी सी डी की वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं। अब इनको एवेल्यूट करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका कि ए की जगह पे ए की वैल्यू एंड बी की जगह पे बी की वैल्यू, और बीच में लगा दिया सी की जगह पे सी की वैल्यू एंड डी की जगह पे डी की वैल्यू। अब मैंने आपको कंडीशन बताई कि एंड की कंडीशन क्या होती है कि दोनों जो है कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा एंड जो है वो उसका आउटपुट बनाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 रखा हुआ है, और बीच में आर जो है वो हमने सेम रख दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है एंड की, दूसरी कंडीशन में भी एंड है। तो एंड की कंडीशन होती है कि हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल्स ट्रू होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे तो एक तो जो है वेरिएबल वो 1 है, लेकिन दूसरा जो वेरिएबल है वो 0 है, इस वजह से तो हमारी एंड की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास दो ये बचेंगी, 1 इसका और आर बीच में और 0, इस जो कंडीशन का 0 बचेगा। तो आर की कंडीशन इसमें बीच में आ रही है, तो आर की कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है कि हमारा कोई भी एक जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू 1 है, तो एफ़ की जो आउटपुट आएगा वो आंसर में 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। फर्दर आप इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब इन जो है एंड और नॉट को ये कम्बरसम है बहुत, इनको सिंपलर कैसे बनाया जाए, सिंपलर नोटेशन फॉर बूलियन लॉजिक। ये इसको एंड को लिखना और को लिखना या नॉट को लिखना बहुत कम्बरसम है, तो हम एंड की जगह पे जो है ये साइन यूज़ करते हैं, या तो ए मल्टीप्लिकेशन, ये साइन है लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कहना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ ए बी लिखना चाहिए खालिस में। और आर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन देनी चाहिए एडिशन की साइन हम इसको मतलब कि मैथमेटिक्स में बोलते हैं, लेकिन इसको बूलियन अलजेब्रा में नहीं बोलते। और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट या तो ये ऐसे लिख सकते हैं ए प्राइम की तरह, या इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, लाइन लगा दे उसको भी नॉट बोलते हैं।
मतलब कि अब हमें क्या है कि इन दोनों के बीच में एंड नहीं लिखना पड़ेगा। ए और ए एंड बी को हमने ए इंटू बी ए बी के साथ भी शो कर सकते हैं, ए इंटू बी के साथ भी शो कर सकते हैं, और ए और बी को हम ए प्लस बी के साथ भी शो कर सकते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए हमने नहीं लिखे, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लें तो उसका ओरिजिनल वैल्यू ही आ जाएगा। अब एक एग्जांपल है कि W इज़ इक्वल टू पी एंड नॉट एस एंड के और टी। इसको अगर हमने सिंपलर नोटेशन में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? W सेम पी एंड नॉट एस, पी सेम रखेंगे, एंड बीच में आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड की क्या होती है, ए बी हम सेम लिख लें तो पी एस जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है इन दोनों की, तो पी एस, एस का कॉम्प्लीमेंट हमने रख लिया, एस का प्राइम रख लिया हमने, और एंड के मतलब कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है अगेन के साथ, ठीक है। और के लिए हम क्या शो करते हैं? एडिशन की साइन और लास्ट में टी। अब मैंने इसको लिखा हुआ है कि इसको पढ़ेंगे कैसे? स्पोकन एज W इक्वल्स पी एंड एस प्राइम एंड के और टी। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पी इंटू एस प्राइम इंटू के एडिशन टी, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे हम बुलियन मतलब कि ट्रेडिशनल अलजेब्रा में मैथमेटिक्स की वे में पढ़ते हैं। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको बुलियन अलजेब्रा के वे में पढ़ेंगे कि पी एंड एस प्राइम एंड के और टी, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रेसिडेंस आ जाती है कि अगर हमें बहुत बड़ी से इक्वेशन मिली हो तो हमें सबसे पहले किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहिए और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमारे पास चार जो हैं वो हैं ऑपरेशंस, जैसे पैरेंथेसिस हो गई, नॉट, एंड हो गया, आर हो गया। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को एवेल्यूट करना है, ठीक है। तो हमने पैरेंथेसिस को सबसे पहले एवेल्यूट करना है, चाहे उस जो है उसका नाम क्या है, इक्वेशन के अंदर बहुत सारी कंडीशन और भी हो, लेकिन सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करना है। देन हमने नॉट को एग्जीक्यूट करना है। अगर मल्टीपल नॉट्स हो तो हमने लेफ़्ट से शुरू करना है, राइट तक जाना है, ठीक है। और बाद में एंड को एग्जीक्यूट करना है, वो भी अगर एंड मल्टीपल हो तो हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, राइट तक चले जाएंगे। और लास्ट में हमने और को एवेल्यूट करना है, जो कि अगर मतलब कि मल्टीपल और हो तो हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, राइट तक चले जाएंगे। अब ये आपकी जो है क्लास वर्क ऐसे समझ लो कि आप इसको एवेल्यूट करो। इक्वेशन मैंने दी हुई है, इक्वेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, A1 के बराबर है, B1 के बराबर है, C0 के बराबर है और D1 के बराबर है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, ठीक है। और इन प्रेसिडेंस के तहत इसका आंसर मतलब कि जवाब फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को जो है जो एवेल्यूट करेंगे, ये A प्लस B के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है वो भी हम एवेल्यूट करेंगे। और इनके ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट भी है, ये याद रखना, ठीक है। और एंड सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको ये इसको एवेल्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। देन है हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के वेरिएबल जो है इक्वेशन में टर्मिनोलॉजी, एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होती हैं? रिप्रेजेंट ए वैल्यू 0 और 1, ठीक है। वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं वो 0 या 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल हैं, A B C। ये देखो इन जो है इक्वेशन के अंदर सिर्फ A B C के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, D या E या कोई भी वेरिएबल और सा नहीं है। तो इसके अंदर वेरिएबल वो होते हैं कुछ जो रिप्रेजेंट करें वैल्यू को 0 या 1 को। तो इस इक्वेशन के अंदर आप अगर आपको कोई इक्वेशन मिली हो, आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ABC हैं। अगर जो डिफरेंट इक्वेशन है तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। देन है हमारे पास लिटरल। लिटरल क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, कि एक यहाँ सारे जो वेरिएबल हैं वो कितनी मरतबा इक्वेशन के अंदर अपीयर हुए। जैसे इस इक्वेशन में ABC वेरिएबल कितनी दफ़ा अपीयर हुए हैं? A कितनी मरतबा अपीयर हुआ है? 3 मरतबा। और इसमें ये ख्याल रखना नहीं है कि ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या ट्रू फॉर्म में है। ट्रू फॉर्म क्या होता है कि सिंपली ए हो, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म क्या होता है कि वो नॉट का हो, मतलब कि नॉट ए, जैसे यहाँ A प्राइम है, इसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म कहते हैं। तो इस जो है इस इक्वेशन में 9 लिटरल्स हैं। सबसे पहले देखो A कॉम्प्लीमेंट है, फिर B है, फिर C है, फिर A B C कॉम्प्लीमेंट है, फिर अगेन A B है एंड लास्ट में C है। तो ये इसको काउंट करेंगे तो ये
9 हमारे पास लिटरल बन गए इक्वेशन के अंदर। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हर एक वेरिएबल के कितने अपीयरेंस हैं उसको हम लिटरल बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन का आप लिटरल फाइंड कर सकते हो। देन है प्रोडक्ट टर्म। एक इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट टर्म कितने होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट टर्म का मकसद क्या होता है कि कितने टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में एंड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई कहते हैं और इस जो है बूलियन में हम एंड कहते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट टर्म ये है ए एंड बी एंड सी, ये आपस में जो हैं ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एंड सी, ये आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों जो हैं वो एंड हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। और दूसरा टर्म ये आपस में भी हो रहे हैं। और तीसरा ये, और लास्ट में सी। आप कहेंगे कि सी को किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं हो रहा तो ये सी क्यों आ रहा है। तो बेसिकली सी जो है वो लास्ट में आपस इन जो है चारों की जो ऑपरेशन लास्ट में बनेगी, आउटपुट बनेगी, तो उनके साथ जो है किया जाएगा, इस वजह से जो है प्रोडक्ट किया जाएगा, उस वजह से ये इसको सी को भी लिखा हुआ है। देन लास्ट वन इज़ ए सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है कि प्रोडक्ट्स हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट सम उनका सम, मतलब कि ये प्रोडक्ट टर्म है, इनका सम, ये इस प्रोडक्ट टर्म और इस प्रोडक्ट टर्म और इस प्रोडक्ट टर्म और इस प्रोडक्ट टर्म का सम, इसको कहते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट ऑफ सम भी होता है। वो क्या होता है कि मतलब कि ए प्लस बी हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हो, तो वो जो है आप इसका मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं। मेरी मिस्टेक है, मैंने नहीं लिखा, तो कुछ अगली वीडियो में अगर हुआ तो इसको डिफ़ाइन भी कर लेंगे। अगर आपको बात ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है कि इक्वेशन रिटन एज और ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स ओनली, कि इक्वेशन सिर्फ जो है और टर्म मतलब कि एडिशन दोनों इक्वेशन में दी जाए सिर्फ उनकी जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, मतलब कि ए बी सी जैसे ये प्रोडक्ट टर्म है, इनको क्या कर रहे हैं हम, और कर रहे हैं बीच में, तो इसको कहते हैं सम कर रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट है, इनका बीच में हम सम कर रहे हैं। तो हम इसको बूलियन अलजेब्रा में क्या करेंगे कि हम एंड जो है जो प्रोडक्ट टर्म है उनका हम बीच में और कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम जो है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये अब वो जो गिवन इक्वेशन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में है। अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना हो तो वो कैसे होगा कि हमने दो जो है वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना हो और बाद में उन जो है सारी जो इक्वेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट करना हो, तो उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम। देन लास्ट वन है हमारे स्लाइड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये इतनी खास तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने समझा ये इतनी खास नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ जो है नाम शो कर दिए हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं सर्च करके। तो ये कुछ कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी कंपोनेंट, ये इन्वोल्यूशन, डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमारी कुछ बिलियंस जो है अलजेब्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इंशाल्लाह कुछ अगली वीडियो में हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में और भी ज़्यादा कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नई वीडियोज़ के अंदर।